हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आज हम लोग एक फैमिली, छोटी सी फैमिली है रूबिएसी, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, यह फैमिली भी बीएससी और एमएससी के सिलेबस में निर्धारित है और अक्सर पूछी जाती है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए शुरू किया जाए। फैमिली रूबिएसी, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं सिस्टमैटिक पोजिशन। ये सिस्टमैटिक पोजिशन हमने लिख रखी है और यह जो क्लासिफिकेशन है वो बेंथम और हुकर के सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अनुसार है। ठीक है, तो क्लास इसका डाइकाटिलिडन्स है यानी द्विबीजपत्री। सब क्लास गैमोपेटली है, इसका मतलब यह है कि पेटल्स इसमें यूनाइटेड होंगे। सीरीज इनफेरी है, इसका मतलब यह है कि इसमें जो ओवरी होगी वह इन्फीरियर होगी। ठीक है, आर्डर रूबियल्स है, फैमिली रूबिएसी है। उसके बाद हम आते हैं हैबिट पे कि द प्लांट शो ग्रेट वेरिएशन इन द हैबिट, दे मे बी हर्ब्स, श्रब्स आर ट्रीज। यानी इस फैमिली में जो प्लांट रखे गए हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा भिन्नता है, वेरिएशन है। वे हर्ब्स भी हो सकते हैं, श्रब भी और ट्री भी हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं लीव्स पे। द लीव्स आर सिंपल, अपोजिट, डिकासेट, इंटायर एंड स्टिपुलेट। देखिए यहाँ एक खास बात आ गई, स्टिपुलेट। ठीक है, स्टिप्यूल क्या होता है? एक ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, जो लीफ और पेटियोल के बीच में पाई जाती है। ठीक है, तो स्टिपुलेट यहाँ देखिए हमने अंडरलाइन किया हुआ है। एन अपेंडेज ऑफ द लीफ प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द पेटियोल। ठीक है, पत्ती की डंठल को पेटियोल कहते हैं, उसी के बेस पे एक लीफ लाइक संरचना पाई जाती है जिसे क्या कहा जाता है? स्टिप्यूल। और ये स्टिप्यूल की पोजीशन क्या है? स्टिप्यूल्स आर आइदर इंटरपेटियोलर या इंट्रापेटियोलर। ठीक है, इंटरपेटियोलर का मतलब होता है स्टिप्यूल इज प्रेजेंट बिटवीन टू पेटियोल्स। जैसे यहाँ पे हमने देखिए फिगर बनाया हुआ है, यह दो पत्तियां हैं, यह जो पत्ती की डंठल है उसे पेटियोल कहते हैं। अब दो पेटियोल के बीच में जो ये बीच में स्टिप्यूल पाई जाएगी, इसे कहा जाएगा इंटरपेटियोलर स्टिप्यूल। ठीक है, और दूसरी कंडीशन इंट्रापेटियोलर, इसका मतलब यह होता है कि स्टिप्यूल इज प्रेजेंट बिटवीन द पेटियोल एंड स्टेम। ये देखिए ये स्टेम है, ये देखिए ये स्टेम है और ये लीफ है। लीफ में ये देखिए जो है ये पेटियोल, पत्ती की डंठल है। स्टेम और पेटियोल के बीच में जो पाई जाएगी ये पेटियोल, इसे कहा जाएगा इंट्रापेटियोलर स्टिप्यूल। ठीक है, इसका आप फिगर बना लेंगे। ठीक है, और इसका एक आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, अब हम इन्फ्लोरेसेंस पे आते हैं। तो इसमें जो इस फैमिली में इन्फ्लोरेसेंस है वह साइमोस टाइप का है और यह साइमोज एक प्रकार का डाइकाइजियल साइम होता है। ठीक है, फ्लावर्स फ्लावर्स आप देख रहे हैं कंप्लीट है, एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं, एपिगाइनस होते हैं। टेट्रा और पेंट्रामेरस, टेंट्रा या पेंटामेरस या तो सेपल पेटल 4 रहेंगे या फिर 5-5 रहेंगे। ठीक है, अगर चार सेपल 4 पेटल हैं तो उस फ्लावर को टेट्रामेरस कहेंगे। अगर 5 सेपल 5 पेटल हैं तो उस फ्लावर को पेंटामेरस कहेंगे। ठीक है, कैलिक्स आप देख सकते हैं 4 और 5 सेपल्स, गैमोसेपलस, यानी सेपल आपस में जुड़े हुए हैं। कोरोला ये 4 और 5 पेटल का बना होता है, गैमोपेटलस होता है, ट्यूबुलर होता है। एंडोसियम 4 और 5 स्टैमेंस, इपीपेटलस। ठीक है, यानी स्टैमेंस पेटल से ज्वाइंट होगा, अभी हम दिखाएंगे आपको उस पर फ्लोरल डायग्राम में। गाइनोसियम बाइकार्पेलरी होता है, सिनकार्पस होता है, इंफीरियर ओवरी बाइलैकुलर विथ एक्जाइल प्लेसेंटेशन। यानी गाइनोसियम बाइकर 2 कार्पेल का बना है, सिनकार्पस आपस में कार्पेल जुड़ी हुई है, ओवरी इंफीरियर है और प्लेसेंटेशन कौन सा है? एक्जाइल प्लेसेंटेशन है। ठीक है, फ्रूट इसमें जो इस फैमिली में है वह बेरी या कैप्सूल टाइप का फ्रूट है। ठीक है, अब हम आते हैं इंपॉर्टेंट जेनरा। इस फैमिली में कौन कौन से इंपॉर्टेंट जेनरा है? देखिए कुछ का नाम हमने लिखा हुआ जो बहुत महत्वपूर्ण है। पहला नाम है कॉफिया अरेबिका। ये देखिए कॉफी का बोटेनिकल नेम है कॉफिया अरेबिका। और एक्चुअली इसमें जो चाय है उसमें पत्ती ली जाती है, लेकिन कॉफी जो है सीड से बनती है। ठीक है, दूसरा नाम है सिनकोना
कैलिसाया, इसकी भी कई स्पीसीज हैं, ठीक है। तो इसको सिनकोना से एक दवा निकाली जाती है जिसे क्विनाइन बोलते हैं, और यह मलेरिया की बहुत ही बेहतरीन दवा है, ठीक है। तीसरा है एक्जोरा स्पीसीज, इसे लोग अपने गार्डन में लगाते हैं, ठीक है। अगर आपने एक्जोरा नहीं देखा है तो हम डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे, आप देख लीजिएगा वहां से, ठीक है। चौथा है एंथोसिफेलस कदम्बा, ये कदम्ब के पेड़ का बॉटनिकल नेम है, ठीक है। पांचवा है गार्डेनिया जैस्मिनवाइट्स, ठीक है, इसे गंधराज बोलते हैं, यह भी बहुत बेहतरीन खुशबू से निकलती है। और छठवां है एडिना कार्डिफोलिया, इसे हल्दू बोलते हैं, ठीक है। और अब हम आते हैं फ्लोरल डायग्राम पे। देखिए हमने एक्जोरा कॉक्सिनिया का फ्लोरल डायग्राम बनाया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए, बाहर यह सबसे ऊपर ये जो निशान है इसे बोलते हैं मदर एक्सिस, क्या बोलते हैं, मदर एक्सिस। और ये जो हरे कलर से आप देख रहे हैं एक्चुअली ये क्या है, सेपल है, क्या है, सेपल। और ये जो रेड कलर से हैं यह बनाए गए हैं पेटल, और यह स्टैमेंस हैं, स्टैमेंस, ठीक है। और अंदर यह गाइनोसियम है, आप देख रहे हैं यहाँ पे ओव्यूल्स हैं, और यह जो नीचे संरचना है इसे कहते हैं ब्रैक्ट, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे यह फ्लावर है एक्जोरा का, इसमें 4 सेपल हैं, 4 पेटल हैं, सेपल भी आपस में जुड़े हुए हैं, पेटल भी आपस में जुड़े हुए हैं, साथ ही 4 स्टैमेंस हैं जो किससे जुड़े हुए हैं, पेटल से। जब स्टैमेंस पेटल से जुड़ता है तो इस कंडीशन को कहते हैं एपीपेटलस, ठीक है। और अंदर देख रहे हैं आप, यह गाइनोसियम है, सबसे फ्लोरल डायग्राम का जो सबसे अंदर वाला भाग होता है उसमें गाइनोसियम बनता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ 2 कार्पेल है, एक्जाइल प्लेसेंटेशन है, ये ओव्यूल्स हैं, नीचे ब्रैक्ट है। अब हम लोग आते हैं फ्लोरल फार्मूला पे। तो फ्लोरल फार्मूला आप बता देंगे कि पहली चीज क्या है, ब्रैक्टिएट है। उसके बाद यह जो चिन्ह है आप देख सकते हैं, यह चिन्ह है एक्टिनोमार्फिक का, ठीक है। जो गोले में लिखे ऐसे प्लस लिखते हैं उसे एक्टिनोमार्फिक का चिन्ह है। इसका यह मतलब होता है कि हम किसी भी प्लेन से काटेंगे फ्लावर 2 भागों में बढ़ जाएगा। उसके बाद यह जो चिन्ह है इसे कहते हैं बाइसेक्सुअल, यानी नर और मादा दोनों जननांग इस फूल में पाए जा रहे हैं। उसके बाद हम आते हैं सेपल पे। सेपल को हम के से दर्शाया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेपल 4 हैं और चारों को ब्रैकेट में लगाया गया है। इसका मतलब है कि सेपल आपस में जुड़े हुए हैं। उसके बाद कोरोला यानी दल पुंज, कोरोला को सी से दर्शाते हैं। यह भी देखिए 4 हैं, यह भी आपस में जुड़े हुए हैं। उसके बाद एंड्रोसियम, देखिए 4 स्टेमेंस हैं, लेकिन यहाँ से एंड्रोसियम जो है कोरोला से जुड़ा हुआ है, पेटल से जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ ऊपर से इसको जोड़ देते हैं। गाइनोसियम देख सकते हैं आप कि 2 कार्पेल का बना है, सिन कार्पस कंडीशन है और ऊपर पाई है, इसका मतलब यह है कि एपिगाइनस है, ठीक है, ओवरी इंफीरियर है। तो इतने पोर्शन का भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पे चर्चा करते हैं। देखिए लास्ट में हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो इकोनॉमिकली दिस फैमिली इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण फैमिली है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। उसमें से कुछ पॉइंट हम आपको बता रहे हैं कि जैसे पहली चीज मेडिसिनल या सिनकोना स्पीसीज है, कई प्लांट सिनकोना के जो है कई स्पीसीज है जिसकी बार्क से, ठीक है, जो छाल से, पौधे की छाल से एक दवा निकाली जिसे क्विनिन बोलते हैं, ठीक है। और यह दवा मलेरिया के उपचार में यूज की जाती है, बहुत ही महत्वपूर्ण दवा है क्विनिन। और कहाँ से निकाली जाती है, सिनकोना के पौधे से, ठीक है। और दूसरा जो है बीवरेज, आप देख सकते हैं कॉफिया रोबुस्टा है, कॉफिया के भी अरेबिका भी है, रोबुस्टा भी है, कई स्पीसीज हैं। इनके जो सीड होते हैं उस सीड से एक बीवरेज पेय पदार्थ निकाला जाता है जिससे आप काफी जानते हैं, ठीक है। और यह काफी पत्ती से नहीं निकलती है, सीड से आती है, ठीक है। उसके बाद ऑर्नामेंटल कुछ प्लांट हैं, बहुत ही अच्छे पौधे लगते हैं, जैसे एक्जोरा है, एंथोसिफेलस कदम्बा, इसे लोग अपने गार्डन में लगाते हैं। तीसरा है गार्डेनिया जैस्मिनवाइट्स, इसे गंधराज बोलते हैं, यह भी बहुत ही अच्छा जो है इसकी खुशबू लगती है।
और उसके बाद एक पौधा है इंडस्ट्रियल में, आप कह सकते हैं रूबिया कार्डिफोलिया। इसकी भी कई स्पीसीज हैं। इस पौधे से की जड़ों से डाई निकाली जाती है, ठीक है। और डाई मतलब जो होता है से कलर करने वाला पदार्थ, ठीक है। तो यह थे कुछ इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। तो साथियों, आज ये फैमिली आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए फैमिली में नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।